Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and in this video we are going to see editorial video of question of April lunchtime, a special tree. Okay, fine. So before this, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो. I post competitive programming editorials plus DS से related videos. So in this question पहले मैं जनरलाइज कर देता हूँ फिर सॉल्यूशन समझते हैं. हमारे पास क्या था, एक n नोड्स का ट्री गिवन था, ठीक है, और उसमें से k नोड्स स्पेशल थे, ठीक है. नाउ वी डिफाइन d ऑफ pq टू द नंबर ऑफ एजेस ऑन द यूनिक पाथ फ्रॉम नोड p टू q. ओके, सो पहली बात तो ये कि कोई भी दो d ऑफ pq क्या है, p और q के बीच के नंबर ऑफ एजेस, और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स, ओके, विच आर p एंड q. नाउ यू आर गिवन अ नोड a, हमें एक नोड गिवन है a, and for each b from 1 to n find the maximum value of this, where u is a special node as well as any special node for u which that maximum value is at. ओके, सो हमें d of au minus d of bu की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b फ्रॉम 1 to n. तो हमें b की सारी 1 to n वैल्यूज लेनी है, ओके, फाइन. और u हम कोई भी ले सकते हैं, आउट ऑफ दीज k नोट्स हम u की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं जिसपे भी हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिले, ठीक है. और हमें आउटपुट में क्या देना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस की, और वो वैल्यू u जो हमने ली है, ठीक है, इसको मैक्सिमम बनाने के लिए. और अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है तो ऑब्वियसली मतलब हाँ ठीक है, बस इतना. सो वैल्यू ऑफ एन के एंड ए जो है वो ये चीज है, ये वाला नोड, ठीक है, ये तीनों फिक्स हैं. सेकेंड लाइन में हमें के स्पेशल नोड्स मिलेंगे और थर्ड लाइन में हमें n-1 एजेस मिलेंगे. n-1 क्यों, क्योंकि ये एक ट्री है, ग्राफ नहीं है, ठीक है. ओके, सो नाउ अब एक सिंपल चीज समझते हैं, ठीक है. हमें क्या लेना है, d ऑफ au माइनस d ऑफ bu. हमें लेना है, सॉरी, d ऑफ au माइनस d ऑफ bu. ये एक चीज देखो, a जो है वो हमारा फिक्स है, बाकी सब हमारे वेरिएबल है, ठीक है. तो अगर हम a को फिक्स कर दें, इट मीन्स फिक्स करने का मतलब अगर हम a को रूट बना दें, ठीक है, a को अगर हमने रूट बना दिया, अब कोई मान लो b जो है, कोई एक b की वैल्यू ले ली हमने b, एंड u हमने कई सारे नोट्स है लेकिन हमने फिक्स कर दिया, ठीक है. मान लो यहाँ पे कोई एक नोड था, यहाँ पे कोई एक नोड था, ये आए यहाँ पे, ये आए यहाँ पे, ये आए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आए. अब ये जो नोड है ये b है, और मान लो ये जो नोड है ये u है, ठीक है. तुम्हें निकालना क्या है, au माइनस बी यू. au क्या है तुम्हारा, au माइनस बी यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस. ओके, तो तुम्हारा आंसर कुछ समथिंग क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस डिस्टेंस जो कि है 2. ओके, फाइन. अब एक चीज देखो कि ये वाली जो डिस्टेंस है au, ये इन दोनों में कॉमन है, ठीक है. au में और bu में, दोनों में au डिस्टेंस जो है वो कॉमन है. और अगर तुमने पहले से ग्राफ्स और ट्रीज पढ़ रखे हैं तो यू कैन से कि ab और au अगर तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो, ओके, तो अगर a रूट है तो रूट से कोई डिस्टेंस तुम ab निकाल रहे हो, ओके, और कोई डिस्टेंस तुम au निकाल रहे हो, ठीक है. तो अगर a रूट है तो तुम यू कैन से कि तुम डिस्टेंस क्या निकाल रहे हो, ए बी निकालने के लिए तुम कौन सी डिस्टेंस निकाल सकते हो, ए और एल प्लस एल से बी, जहां पे एल क्या है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर.
अगर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मान लो इस केस में क्या है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर u और b का a है खुद, है ना, तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर की डिस्टेंस 2 और इसकी 2, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर तुम लोगों को नहीं पता अगर तो तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, अभी हमारे पास वेरिएबल चीजें क्या क्या है, एक u वेरिएबल है इसमें और एक b वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम d ऑफ bu को कैसे लिख दें, हम निकाल क्या रहे हैं, d ऑफ au माइनस d ऑफ bu, जहां पर b ऑफ u क्या हो जाएगा हमारा, b ऑफ u क्या हो जाएगा तुम्हारा, b से a की डिस्टेंस, या यू कैन से b से, ओके सो जहां पे डिस्टेंस ऑफ bu को तुम क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ bu को, डिस्टेंस ऑफ bu को तुम लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ a टू b प्लस डिस्टेंस ऑफ a u माइनस 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ a l। अब ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं, ये मैं समझा देता हूं अभी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए यू माइनस 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ एल ए। एल क्या है, जहां पे तुम्हारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, तो मान लो शॉर्ट में समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। मान लो ये एक ए है, ठीक है, ए से तुम किसी डिस्टेंस डी तय करके एल तक आए हो, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, और वहां से डिस्टेंस तुम्हारी क्या है, ये बी की डिस्टेंस है और ये एल से तुम्हारी यू की डिस्टेंस है ना। तो तुम्हारी बी से यू की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से बी की डिस्टेंस, ए से यू की डिस्टेंस माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आई थी जो कि है ए से एल, ठीक है। तो तुमने डिस्टेंस ऑफ बी यू को क्या लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए यू माइनस 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ए एल, ओके फाइन। अब एक चीज देखो, क्या डिस्टेंस ऑफ ए यू और डिस्टेंस ऑफ ए यू कैंसिल हो गई तुम्हारी, ठीक है। बचा क्या, तुम्हें अब इसकी जगह क्या निकालना है, अब तुम्हें इसकी जगह निकालना है 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ए एल माइनस डिस्टेंस ऑफ ए बी, जहां पे b तुम्हारा किसी के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। मान लो तुम ith b इज इक्वल टू 2 के लिए निकाल लो, तो b फिक्स हो गया ना यहाँ पे। तुम्हें बस इस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए तुम्हें क्या मैक्सिमाइज करना है, ये चीज मैक्सिमाइज करनी है, डिस्टेंस ऑफ ए एल, ओके, जो कि है लोएस्ट कॉमन रेजिस्टर से ए की डिस्टेंस मैक्सिमाइज करनी है। अब अगर डिस्टेंस ऑफ ए एल मैक्सिमाइज करनी है तुम्हें, तो ऑब्वियसली अगर ए रूट है तो तुम्हें डीपेस्ट एलसीए तक जाना है, ठीक है। डीपेस्ट एलसीए तक जाना है तुम्हें, जहां से जिसके सब ट्री में तुम्हारा बी भी हो। मान लो ये जो एल है ये ए से सबसे दूर होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम करने के लिए एल की डिस्टेंस, तो डीपेस्ट एलसीए इसलिए बोला गया इसे, ठीक है। प्लस इसमें ये जो एलसीए तुम निकाल रहे हो इसके सब ट्री में एक तुम्हारा स्पेशल नोड भी हो, ओके, तभी ये तुम्हारा आंसर पॉसिबल होगा। ये चीज क्यों, ये चीज मैं पहले समझा चुका हूं, क्योंकि तभी ये जो हमने ये रिप्लेस किया है ये वैलिड होगा, ठीक है। तो इस एलसीए के सब ट्री में यू भी हो, ठीक है। तो तुम्हें दो चीज निकालनी है, तुम्हें हर एक नोड के लिए, हर एक वैल्यू ऑफ बी आई के लिए तुम्हें सबसे पहले चीज क्या चाहिए कि उसके में तुम्हारा स्पेशल नोड है उसके सब ट्री में कि नहीं है, और तुम्हें वो चीज जब पता चल गई कि कौन सा स्पेशल नोड है, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें मिल गया A2 की वैल्यू, तुम्हें मिल गया सेकेंड एरे का जो आउटपुट है, कौन सा स्पेशल नोड है वो वैल्यू मिल गई तुम्हें। अब तुम्हें बस डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जो कि फर्स्ट एरे का आउटपुट है, तो वो तुम कैसे निकालोगे, तुम्हें बस हर नोड के लिए LCA DFS लगा के तुम A से, ठीक है, A से DFS अपना कॉल कर दो, ठीक, और फिर हर नोड के लिए तुम्हारे पास एक LCA रहेगा, ठीक है, DFS कॉल करते समय। तो जैसे ही तुम्हें LCA मिल गया है तो तुम क्या करो, उसमें चेक कर लो कि उस LCA के में सब ट्री में U है कि नहीं। अगर U है
तो तुम सिंपली क्या कर दोगे, 2 ऑफ डी ए एल माइनस डी ऑफ ए बी, है ना। और अगर क्या कहते हैं एलसीए यू नहीं है तो सिंपली तुम्हारा कितना आंसर आएगा, -1, -1 और हाँ -1, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द कोड एंड फिर देखते हैं, ठीक है। अब मानो ये है मैक्स वैल्यू, जो नोड्स की नंबर ऑफ मैक्सिमम थे, ठीक है, एन के ए, ठीक। मैप एम मैंने लिया स्पेशल नोड को मार्क करने के लिए, ठीक है, ये एडजेसेंसी लिस्ट, और ये एल एलसीए डालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक डिस्टेंस आई जिसमें डिस्टेंस स्टोर करवाऊंगा, सी, सी में स्टोर होगा तुम्हारा क्या, कि तुम्हारा सी ऑफ आई में क्या स्टोर होगा, कि जो तुम्हारा आई है, ठीक है, आई वर्टेक्स है, उसके सब ट्री में तुम्हारा कोई स्पेशल नोड है कि नहीं है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। अगर स्पेशल नोड है तो उसकी वैल्यू, अगर नहीं है तो 0, ठीक। A1 और A2 में तुम्हारा आंसर, ठीक। अब डीएफएस ऑफ 1 हम कॉल कर रहे हैं किसके लिए, तुम्हारी सी को मार करने के लिए, कि तुम्हारा स्पेशल नोड है तो वो कौन सा है, अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो डीएफएस कॉल किया हमने, मान लो रूट से कॉल किया डीएफएस, ठीक है। तो रूट की जहां पे वी क्या है, वर्टेक्स है, और पी उसका पेरेंट है, ठीक है। डिस्टेंस हमने अपडेट की, और अगर मार्क ऑफ एम ऑफ वी पॉजिटिव है, मतलब कि उसके सब ट्री में एक स्पेशल नोड है, ठीक है, या फिर वो खुद एक स्पेशल नोड है, ठीक। अगर v एक स्पेशल नोड है तो तुम सिंपली c ऑफ v को v के इक्वल कर दोगे, कि तुम्हें v इंडेक्स के लिए खुद एक स्पेशल नोड वो है, ठीक। उसके चाइल्ड में इटरेट किया, अगर उसका चाइल्ड पेरेंट के इक्वल है तो कंटिन्यू कर दिया, या फिर x में तुमने क्या लिया, उसके चाइल्ड की स्पेशल नोड की वैल्यू ली। डीएफएस 1 ऑफ आई वी क्या देगा, i के स्पेशल नोड की वैल्यू, ठीक है। तो x में तुमने i के स्पेशल नोड की वैल्यू ली, और अगर तुम्हारा अभी तुम्हें v के स्पेशल नोड नहीं मिला है और तुम्हें उसके किसी चाइल्ड में स्पेशल नोड मिल गया है, ठीक है, तो तुम v का स्पेशल नोड भी x बना दोगे और एंड में डीएफएस के c ऑफ v रिटर्न कर दोगे, ठीक है, क्योंकि स्पेशल नोड ऑफ डीएफएस 1 ऑफ v क्या रिटर्न कर रहा है, स्पेशल नोड ऑफ v, ठीक है। अब तुम्हें हर इंडेक्स के लिए ये पता चल गया है स्पेशल नोड कौन सा है उसका, ठीक है। अब डीएफएस 2 तुमने कॉल किया वही रूट से, ठीक है। अब तुम डीएफएस 2 में क्या कर रहे हो, सिंपली अपने आउटपुट 1 एरे निकाल रहे हो, ठीक है, ये चीज डिस्टेंस। तो अगर तुम्हें कहीं पे स्पेशल नोड किसी वर्टेक्स का मिल गया है तो तुम क्या करोगे, उसका स्पेशल नोड एल वेक्टर में पुश कर दोगे, ठीक है। और अब अपना आंसर अपडेट करोगे। आंसर तुम्हारा क्या है, 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ लास्ट, जो तुम्हारा एलसीए वेक्टर में जो तुम्हारा लास्ट स्पेशल नोड आया है वही तुम्हारा फारदेस्ट होगा ना रूट से, जहां से तुम डीएफएस कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ लास्ट एलसीए, ठीक है, माइनस डिस्टेंस ऑफ वी फ्रॉम रूट, यही कर रहे थे, देख लो। 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ लास्ट एल्स लोएस्ट कॉमन रेसिस्टर माइनस 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ v फ्रॉम रूट, ठीक है, जहां पे रूट है a, ठीक। और a2 ऑफ v में तुम्हें सिंपली क्या डालना है, स्पेशल नोड ऑफ वो वाला इंडेक्स, ठीक है। नाउ उसके एडजेसेंसी लिस्ट में गए, और अगर पेरेंट के बराबर नहीं है उसका चाइल्ड, तो तुमने क्या कॉल कर देना, सीधे डीएफएस 2 ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब इफ सी ऑफ वी तुम्हें मिल चुका है, इफ सी ऑफ वी तुम्हारा, अगर तुम डीएफएस के एंड में आ गए हो और तुम ट्रैक बैक कर रहे हो तो तुम्हें लास्ट वाले स्पेशल नोड निकालना होगा, ऑब्वियसली, क्यों, तुम समझ गए होगे, क्योंकि वो वी के सब ट्री में है, जरूरी नहीं है कि वो आगे जो सब ट्री में तुम जाओ उसमें हो, ठीक है। गए मेन लूप में, तुमने क्या किया, अपना एडजेसेंसी लिस्ट क्लियर कर दिया, सी क्लियर कर दिया, मैप क्लियर कर दिया, सारे इनपुट ले लिए, के स्पेशल नोड्स अपने मैप में मार्क कर दिए, तुमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, डीएफएस 1 और डीएफएस 2 कॉल कर दिया, और सिंपली आउटपुट में आंसर A1 और A2 एरे दे दी, ठीक है।
So thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask in comment section. Plus subscribe this channel and like this video.